मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, तब से बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी और यूपी में अखिलेश यादव की सपा के यादव वोट बैंक पर असर को लेकर चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके वोट बैंक पे क्या कुछ असर पड़ने वाला है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना है, तभी से इस चयन को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोटरों को लुभाने की बीजेपी की रणनीति बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई निगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी फूंक फूंक कर चल रही है। यहाँ तक कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नपी तुली प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं, सम्मान मिलना बहुत अच्छा है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का बिहार के यादव वोटरों पर 2024 के लोकसभा और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में बीजेपी ने कभी नंदकिशोर यादव तो कभी नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुसंख्यक यादव और पिछड़े वोटों पर लालू और आरजेडी की पकड़ बनी रही। मुलायम सिंह यादव कभी बिहार में कोई असर नहीं छोड़ सके। बिहार में यादव को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। विधानसभा चुनाव भी इस ओर इशारा करते हैं। 1997 में राजद बनने के बाद 2010 का चुनाव अकेला चुनाव है जिसमें लालू यादव की पार्टी के विधायकों की संख्या 50 के नीचे आ गई। आरजेडी 2000 के चुनाव में 124 सीट, 2005 के फरवरी वाले चुनाव में 75 सीट, 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में 54 सीट और 2010 के चुनाव में 22 सीट, 2015 के चुनाव में 80 और 2020 के चुनाव में 75 सीट जीती। इसी दौरान बीजेपी सन 2000 के चुनाव में 67, 2005 फरवरी के चुनाव में 37 और 2005 के अक्टूबर के चुनाव में 55 और 2010 के चुनाव में 91 और 2015 के चुनाव में 53 और 2020 के चुनाव में 74 सीट जीती। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 2010 और 2015 के अलावा सारे चुनाव में आरजेडी की 20% से ऊपर वोट भी मिले हैं। जाहिर तौर पर यह सीट और वोट शेयर सिर्फ यादव और मुसलमान वोटरों के दम पर नहीं आ सकता है। तो यह स्पष्ट है कि लालू यादव की पार्टी की तेजस्वी यादव युग में भी यादव वोटरों पर पकड़ बनी हुई है और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के नेता मुलायम सिंह यादव तक का बिहार में कोई असर नहीं पड़ा, जिसमें यादव भी शामिल हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से बिहार के यादव वोटरों पर पड़ने वाले असर को लेकर जानकारों की क्या राय है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हरीश वानखेड़े इस सवाल के जवाब पर कहते हैं कि आरजेडी की सरकार में यादव जाति को भरपूर फायदा मिला। लालू के समय ये जाति काफी आगे आई। लालू ने यादव को एक राजनीतिक क्लास की तरह तैयार किया, इसलिए यादव में लालू के लिए लॉयल्टी है। आरजेडी सरकार के दौरान यादव को जो ताकत और फायदा मिला, उसी का मुआवजा है कि ज्यादातर यादव वोटर अब भी लालू के साथ टिके हैं। बीजेपी को बिहार में होने वाले फायदे पर वानखेड़े कहते हैं कि मोहन यादव को सीएम बनाने की नीति बहुत कारगर साबित हो सकती है, लेकिन भाजपा को बिहार के यादव को अपनी तरफ लाने में अभी समय लगेगा। पहले बीजेपी को ईबीसी की पार्टी के तौर पर देखा जाता था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ईबीसी के साथ साथ ओबीसी पर फोकस हुआ। बिहार में यादव बनाम की राजनीति में बीजेपी ईबीसी जातियों को आगे बढ़ा रही थी। ऐसे में मोहन यादव का बहुत फायदा बिहार में नहीं होगा, क्योंकि अब तक बिहार में गैर यादव राजनीति को बढ़ाती दिख रही बीजेपी में यादव का दबदबा बढ़ता दिखेगा, तो इससे ईबीसी जातियां असहज हो सकती हैं। बीजेपी बिहार में इनसे बचना चाहेगी। बिहार के यादव को जो संदेश देना था, जो मैसेज देना था, बीजेपी ने यादव मुख्यमंत्री बनाकर दे दिया है। आपको बता दें कि पढ़े लिखे समाजवादी नेताओं में गिने जाने वाले और नीतीश कुमार की जेडीयू में भी रह चुके आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी मोहन यादव के बिहार में प्रभाव वाले सवाल पर कहते हैं कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई तो लालू यादव ने सामाजिक न्याय का अभियान शुरू किया। उस समय यादव जैसी बड़ी जाति भी हर बूथ पर वोट नहीं कर पाती थी। बूथ बड़े लोगों के प्रभाव में होता था। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था, लेकिन सामंती दबदबा में बहुत फर्क नहीं पड़ा। कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने गालियां दी। लालू आए तो सामंती जकड़न के खिलाफ बगावत हुई। लालू इसमें सबसे अहम और गंभीर भूमिका रही। दबे कुचले लोगों के मुंह में आवाज, पैरों में खड़ा होने की ताकत आई। आगे आने वाले समय में क्या होगा नहीं कह सकता, लेकिन मोहन यादव को सीएम बनाने का बिहार के यादव पर अभी कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं एक बीजेपी नेता का मानना है कि लालू यादव का यादव पर असर काफी कम हुआ है। बिहार से लोकसभा में 5 यादव सांसद हैं, 3 बीजेपी की और 2 जेडीयू के। लालू का असर कम नहीं हुआ होता तो ये कैसे जीते। रामकृपाल यादव तो लालू यादव की बेटी मीसा भारती को ही यादव बहुल सीट से हराकर जीते हैं। ये भ्रम है कि यादव लालू यादव के साथ है। बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में यादवों का 25 से 30% वोट मिला। लोकसभा चुनाव में यह शेयर और बढ़ जाता है।
जब वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं। बिहार में बीजेपी के 7 विधायक, 3 सांसद और 2 विधान पार्षद यादव हैं। बिना यादव के वोट और समर्थन के ये नहीं जीत कर आए हैं। बीजेपी के यादव नेता कहते हैं कि यादव समाज हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहा है। तो वहीं इस पे आपका क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।